तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने नाम लिया था अपरिपक्व, पार्ट टाइम, 54 साल के गैर जिम्मेदार नेता राहुल गांधी का भी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने संविधान की बात करी और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, संविधान का अध्ययन करना मेरी रुचि है। हमने कर्नाटका में एक और विचित्र बात देखी और इसको समझने की आवश्यकता है। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, राहुल भैया आपसे हम जानना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए, आप भारत का संविधान पढ़ते हैं, उसकी शपथ लेते हैं या किसी और देश का, हो सकता है इटली का? कहां लिखा है कि आप धर्म के आधार पे आरक्षण दे सकते हैं सरकारी ठेकों में? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16। मैं इसलिए सरल बना रहा हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, चौथा स्तंभ है आपके लिए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता के लिए पूरा संविधान का अध्ययन करना गहराई से बड़ा मुश्किल कार्य है, तो उनको चीट शीट देना बड़ा आवश्यक है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 पढ़ लीजिएगा। कानूनन किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म के आधार पे आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और जब यह कर्नाटका में होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है किस तरह से वहां तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, और यह राहुल गांधी की असली सोच है। दूसरी अहम बात, जब इनका मैनिफेस्टो आया, एक तो बात यह हो गई कि यह गैर संवैधानिक है, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम माइनॉरिटीज को आरक्षण देंगे, लेकिन इन सरकारी ठेकों पे केवल आपने मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनको हम आरक्षण देंगे। तो जनता पूछ रही है, सिख समाज को क्यों नहीं, ईसाई समाज को क्यों नहीं, जैन, बौद्ध, पारसी समाज को क्यों नहीं? इसका उत्तर आज तक ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, ना राहुल गांधी जी ने दिया है, ना सोनिया गांधी जी ने दिया है। और इसके साथ एक वाक्य में मैं इस विषय को अंत करूंगा। आप सोचिए, कहते हैं जो गरीब मुसलमान हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन ठेके की लिमिट 1 करोड़ थी, वो 2 करोड़ कर दी। अब 2 करोड़ का ठेका जो पाने के लिए आवेदन देगा तो उसमें अर्नेस्ट मनी देगा, कई लाख रुपए। ये कौन से गरीब मुसलमान हैं जो 2 करोड़ के ठेके के लिए कई लाख रुपए जमा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जरूरत है सरकारी ठेकों की? यह विरोधाभास अपने आप में है। और यह मुद्दा, सबसे अहम बात जो है, यह सरकारी ठेकों में जो 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, यह छीना किससे जाएगा? यह छीना जाएगा पिछड़े समाज से, उनका हक मार के। ओबीसी तो क्या सामने आया? दलित विरोधी, पिछड़ा समाज विरोधी, ओबीसी विरोधी, चाहे वो पापी आप हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और यह बहुत अहम मुद्दा है। इसके साथ ही मैं दूसरे विषय पे आना चाहता हूं। यह विषय भी उतना ही अहम है। शुरुआत करूंगा, ममता बनर्जी जी विदेश गई हैं और ममता बनर्जी के अध्यापक लगता है राहुल गांधी है। और वजह क्या है? ये जो मंडली है, ये भारत बदनाम करो मंडली बन गई है। भारत बदनाम करो मंडली। विदेशी धरती पे जाओ,
जब बाकी देश भारत को आदर की नजरों से देखे, सम्मान दे, जब वहां का मीडिया कहे कि भारत आगे बढ़ रहा है, तो उस पर काला धब्बा लगाओ, झूठ बोल दो। जो खबर आई है सामने, ममता बनर्जी जी was speaking in Oxford University and she was asked questions by the participants there. जो वहां पे लोग सम्मिलित थे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। तो जब ये खबर हमने पढ़ी तो हम लोग तो यकीन नहीं कर पाए। सवाल ये था कि भारत आज विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व में यह आकलन किया जा रहा है कि जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी। अब कोई भी सरकारी पद पे बैठा व्यक्ति, खासकर संवैधानिक पद पे, चाहे वो ऑपोजिशन की ही पार्टी क्यों ना हो, भारत की जब बात होगी तो वो गर्व महसूस करेगा और उस बात को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, मैं असहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनेगी। और एक बात और आई वहां, उन्होंने कहा कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो कहते हैं कि भारत की स्थिति यह है कि और जो बड़े देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे अंदरूनी मामलों में। ये सब उन्होंने विदेशी धरती पे कहा है और इसी क्रम में ममता बनर्जी ने भी आज यही बात कही। और दूसरी बात, वहां के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ही आईना दिखाया ममता बनर्जी को। I've been told the topic was regarding empowering women as well. आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हमारी बहन की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, और उस सच को दबाने का कार्य जो ममता बनर्जी कर रही थी और जो बलात्कारी था उसके साथ खड़े होने का काम कर रही थी, वहां के पार्टिसिपेंट्स ने, वहां की मीडिया ने ऐसा सवाल पूछा, ममता बनर्जी को आईना तो दिखाया ही, ममता बनर्जी क्लीन बोल्ड हो गई। यह दर्शाता है कि अगर देश गौरवान्वित होता है तो आपसे देखा नहीं जाता है, और अगर अपयश भारत के हिस्से में आता है तो वो आपके कुकर्मों से आता है। जब महिला की अस्मिता को खंडित किया जाता है आपके प्रदेश में, जहां आप मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो उसकी गूंज जो है विदेश तक जाती है। और बताया जाता है कि ममता बनर्जी शर्मसार हो गई, पानी पानी हो गई, क्योंकि उन सबको पता था किस तरह से एक मुख्यमंत्री एक बलात्कारी के साथ खड़ा था।